जब हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? राजा, महाराजा, योद्धा, है ना? लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसकी ताकत तलवार में नहीं बल्कि उसके तेज दिमाग में थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिनकी चतुराई के किस्से आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सवाल तो बनता है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अकेला इंसान वो सारी समस्याएं सुलझा दे जिनके सामने पूरे राज्य के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सलाहकार भी हार मान चुके हों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए आज तेनाली रमन की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है भव्य विजयनगर साम्राज्य से। राजा थे कृष्णदेव राय और उनका दरबार भई कोई मामूली दरबार नहीं था। यहाँ तलवार से ज्यादा दिमाग चलता था, बुद्धिमत्ता ही असली हथियार थी। और इसी दरबार में एक शख्सियत थी जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, हमारे हीरो तेनाली रमन। अब देखिए, राजा कृष्णदेव राय और तेनाली रमन का जो रिश्ता था ना, वही तो पूरी कहानी का मजा है। एक तरफ शक्तिशाली राजा जो अक्सर राज्य की बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसे रहते थे, और दूसरी तरफ तेनाली रमन। वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, अरे वो थे जो अपनी हाजिर जवाबी से पूरे मामले को ही पलट देते थे। उनका हर समाधान बिल्कुल हटके, एकदम अनोखा होता था। अच्छा, तो अब जरा तेनाली के तरीकों को करीब से देखते हैं। उनका सबसे बड़ा हुनर क्या था? वो था चालाकी से जाल बिछाने की कला। और ये कोई मामूली जाल नहीं था। वो हथियार इस्तेमाल नहीं करते थे, जी नहीं। उनका हथियार था इंसानी दिमाग, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो किस्सा कुछ यूं है कि उस समय राज्य में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। चोरों का एक गिरोह, और वो भी इतना शातिर कि राजा के सबसे बेहतरीन पहरेदार भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। लगातार चोरियां हो रही थीं और सब परेशान थे। जितने भी पुराने तरीके थे ना, सब फेल हो चुके थे। तो अब मैदान में उतरे तेनाली रमन, और उन्होंने क्या किया? कोई सेना नहीं बुलाए, कोई पहरेदार नहीं बढ़ाए, नहीं, उन्होंने बिछाया एक मनोवैज्ञानिक जाल, सिर्फ 4 कदमों का। देखिए कैसे। स्टेप 1, उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि एक व्यापारी के पास कोई जादुई मंत्र है जिससे उसकी दौलत सुरक्षित है। अब चोरों के कान तो खड़े हो गए। स्टेप 2, चारा डाला। उस व्यापारी ने अपनी तिजोरी रात भर के लिए खुली छोड़ दी। चोरों को लगा वाह क्या मौका है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। स्टेप 3, छिपा हुआ जाल। तेनाली ने चुपके से चोरों के आने जाने के रास्ते पर काला पेंट लगा दिया। और स्टेप 4, खुलासा। चोरों को लगा कि वो खजाना लेके जा रहे हैं, पर असल में वो अपने पैरों पर सबूत लेके जा रहे थे, और बस उन्हें निशानों ने उन्हें पकड़वा दिया। सोचिए, ये जीत ताकत की नहीं बल्कि इंसानी लालच को समझने की थी। कमाल है ना? अच्छा, ये तो था उनका एक तरीका। अब आते हैं तेनाली की दूसरी सबसे बड़ी खूबी पर, और वो थी सिंपल ऑब्जर्वेशन की ताकत। मतलब उन छोटी छोटी चीजों को देख लेना जिन पर किसी और का ध्यान ही नहीं जाता। इससे जुड़ा एक और बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार एक व्यापारी राजा के दरबार में आया, साथ में एक बड़ा सा लोहे का बक्सा लेकर, और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पुरखों की सारी दौलत इसी बक्से में है। उसने राजा से गुजारिश की कि कुछ दिन के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। राजा ने भी भरोसा करके ये जिम्मेदारी तेनाली को दे दी। अब तेनाली ने उस बक्से को अपने घर में रख तो लिया, पर उनकी पारखी नजर कुछ और ही देख रही थी। उन्होंने एक ऐसी चीज पर गौर किया जिस पर शायद किसी का भी ध्यान न जाता। कोई टूटा ताला नहीं, कोई खरोंच नहीं, बल्कि उस भारी भरकम लोहे के बक्से पर चलती हुई चींटियों की एक पतली सी लाइन। बस यही छोटा सा सुराग काफी था। इसी ने सारा राज खोल कर रख दिया। जानते हैं बक्से में क्या था? कोई हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि चीनी भरी हुई थी। बस चींटियों की एक लाइन ने उस व्यापारी के सारे धोखे की पोल खोल दी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब सबसे छोटी सी डिटेल में छिपा होता है। लेकिन तेनाली रमन सिर्फ मुश्किलों को सुलझाने वाले चतुर इंसान ही नहीं थे। नहीं, वो एक बहुत बड़े ज्ञानी, एक गुरु भी थे, और उनके सिखाने का तरीका भी एकदम अलग था। वो अक्सर बड़े बड़े सबक सिखाने के लिए भेष बदल लेते थे और एक पूरा ड्रामा रचते थे। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय बहुत ज्यादा दुखी थे। वजह, उनका एक बहुत पुराना, बहुत करीबी दरबारी रिटायर होकर राज्य छोड़कर चला गया था। राजा इस बात से इतने दुखी थे कि दरबार का कोई भी व्यक्ति उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था।
और फिर राजा की मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। उस साधु ने कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने बस एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, महाराज, आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। जो पानी आज आप देख रहे हैं वो पानी नहीं है जो आपने कल देखा था। और जानते हैं ये साधु कौन थे? ये कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए खुद तेनाली रमन थे। अब तेनाली के इन शब्दों का मतलब बहुत गहरा था। वो एक बहुत बड़े फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, इम्पर्मानेंस यानी अस्थिरता। इसका मतलब है कि दुनिया में हर चीज हर पल बदल रही है, कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। सोचिए, एक छोटी सी कहानी के जरिए तेनाली ने राजा को जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा दिया, बदलाव को स्वीकार करना। तो तेनाली रमन की इन सारे कहानियों से आज हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, उनकी विरासत सिर्फ मजेदार किस्से कहानियां नहीं है। नहीं, इनमें आज के हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत गहरा टाइमलेस ज्ञान छिपा है। अगर हम तेनाली रमन के तरीकों का निचोड़ निकालें तो क्या सामने आता है? कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बातें। पहली बात, इंसानी दिमाग को समझो, उसकी साइकोलॉजी को समझो। दूसरी बात, उस छोटी सी डिटेल पर ध्यान दो जिसे बाकी सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। तीसरी, ये याद रखो कि सबसे गहरी सच्चाई अक्सर एक बहुत ही सिंपल कहानी के जरिए समझाई जा सकती है। और सबसे आखिर में, हमेशा कुछ अलग सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्योंकि बेस्ट सॉल्यूशन अक्सर वहीं छिपा होता है जहां कोई देख भी नहीं रहा होता। तो आज की ये बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो कौन सा एक छोटा सा अनदेखा किया हुआ सुराग हो सकता है जिसमें शायद सबसे बड़ा जवाब छिपा हो? इस पर जरूर सोचिएगा।